गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपने देखा कि हमने अपने पहले लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर पढ़ा था। सबसे पहला हमारा जो था प्रॉपर्टी था वो क्लोजर प्रॉपर्टी था। आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या होता है। कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है, सपोज कीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल a इज इक्वल टू 2 मानते हैं और b इज इक्वल टू 3 मानते हैं। तो a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a मीन्स 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2। क्या ये दोनों सेम है? यस। तो दिस इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। अगर किसी भी नंबर को अगर 2 प्लस 3 कीजिए या 3 प्लस 2 कीजिए, आंसर सेम आएगा। ठीक है, इसी का है हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन का देखते हैं, जैसे कि सेम क्वेश्चन ले लेते हैं, a इज इक्वल टू एंड b इज इक्वल टू 3। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू 3, b इंटू a। तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2। इसका आंसर भी क्या आएगा? सेम आएगा। ये हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। तो हमने देखा कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन एंड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू a। ओके, हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 नंबर्स यूज होते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे 3 नंबर यूज होते हैं। जैसे कि एग्जांपल पहले हम एडिशन का देखेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन का। देखिए, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 5। ये 3 नंबर लेते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन पहले चेक कर लेते हैं। a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c। ओके, देखिए a हमारे पास 2 मान लेते हैं, b कितना हमारे पास 3, c कितना हमारे पास 5। 2, 3 और यहाँ पे 5। अभी देखिए 5 प्लस 3 कितना होता है? 8। 2 प्लस 3 कितना होता है? 5। तो 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 10 और 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10। तो ये हमारा क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। अगर कोई भी 3 नंबर को ऐड करते हैं, तो चाहे हम उसके लास्ट वाले 2 डिजिट को पहले ऐड करें या पहले वाले डिजिट को ऐड करें, तो आंसर हमारा सेम आता है। तो ये हमारा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन का देख लेते हैं। हम एक फिर से दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 3। a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। पहले 2 नंबर को लीजिए या लास्ट के 2 डिजिट नंबर को लीजिए। जैसे कि यहाँ पर a कितना है? 1 है, b कितना है? 2 है और हमारे पास c कितना है? 3। a कितना है? 1, b 2 और c कितना हमारे पास? 3 है। ओके, तो 1 इंटू 2 कितना हो गया? 2 हो गया, इंटू 3, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 1 जा 6। तो दिस इज अवर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? ओवर मल्टीप्लिकेशन। तो अभी तक हमने 4 टॉपिक पढ़ा। एक तो पढ़ा हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह हमारा है एडिटिव आइडेंटिटी। पहले मैं आपको बताता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव का मतलब क्या होता है? आप सोचिए कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें हम लोग क्या ऐड करने पे वही नंबर आएगा। पहले आप ये सोचिए कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें हम क्या ऐड करेंगे तो वही नंबर आएगा। एग्जाम्पल 1 में क्या ऐड करने पे 1 ही आएगा?
मेरे को लगता है आप लोगों ने सोच लिया होगा कि 1 में हम क्या ऐड करेंगे तो वही नंबर आना चाहिए, तो वो है 0। 0 किसी भी नंबर के साथ ऐड होगा तो वापस हमको वही नंबर मिलता है, तो हम उसी को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। क्या कहते हैं हम उसको? एडिटिव आइडेंटिटी। चलिए हम उसको एग्जांपल्स देख लेते हैं। ओके, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि किसी भी नंबर के जैसे ए के साथ हमने 0 ऐड किया तो आंसर क्या आएगा? हमारे पास ए आएगा। अगर हम इसको न्यूमेरिक में ले लेते हैं, नंबर लेके चेक कर लेते हैं, देखिए 2 + 0 आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। 5 + 0 आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। तो 0 इज योर एडिटिव आइडेंटिटी। तो 0 आपका क्या है? 0 इज आवर एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, 0 क्या है? हमारा एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, तो वैसे ही हमारे पास एक और आता है, वो आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अब देखिए जैसे कि एडिशन में क्या था कि हम क्या ऐड करने पे वही नंबर आएगा, वैसे मल्टीप्लिकेशन में क्या है, क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि वही नंबर आए। सपोज कीजिए हमने 2 ले लिया, 2 में हम क्या ऐड करेंगे या मतलब क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको वापस 2 आना चाहिए। 2 × 1 2 × 2, 3 × 1 3 × 3। हम 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर वापस आएगा। तो हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 1 है। और एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? 0 है। बहुत ध्यान से फिर से एक बार बोलता हूँ कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? हमारा 0, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? हमारा 1। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। यहां पे जैसे कि हमने 7 × 1 आंसर 7, 6 × 1 आंसर 6। वैसे ही हम लोग कोई भी नंबर लेते हैं, a × 1 तो आंसर a। मतलब किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वापस वही नंबर आएगा। इज इट क्लियर? तो हमने इसमें क्या सीखा? हमने सीखा कौन? 2 प्रॉपर्टी। एक तो सीखा एडिटिव आइडेंटिटी और एक सीखा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो कोई आपसे पूछेगा कि 2 × 1 कितना आता है, तो 2 ही आता है। तो हम उस प्रॉपर्टी का नाम पूछेगा तो आप कह सकते हैं इट इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर आपसे कोई पूछता है 2 + 0 = 2, ये प्रॉपर्टी का नाम क्या है, तो आप कह सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी का नाम है एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, नेक्स्ट हमारा एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, अब हम लोग इस टॉपिक पे आए हैं एडिटिव इनवर्स। चलिए मैं पहले आपको टॉपिक लिख देता हूं, एडिटिव इनवर्स। ओके, एडिटिव इनवर्स क्या होता है? नाम सुन के थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा पर बहुत इजी है। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। सपोज कीजिए आपके पास 2 है, एक नंबर 2 है। अब उसमें आप क्या ऐड करेंगे कि आपके पास 0 आए? आप सपोज कीजिए, यस आपने सही सोचा, 2 में हम लोग -2 को ऐड करेंगे, उसका नेगेटिव पोर्शन को ऐड करेंगे तो 0 आएगा। अगर वैसे मैंने -5 लिया, अब उसमें क्या ऐड करेंगे 0 आएगा? हाँ, माइनस है तो प्लस ऐड करेंगे तो 0 आएगा। सेम आइडेंटिकल नंबर का साइन ऑपोजिट होने पे 0 आता है। 7 लिया तो -7, 5 लिया तो -5, -6 लिया तो +6, -5 लिया तो +5। ऑपोजिट साइन को अगर सेम नंबर को ऑपोजिट साइन को ऐड करने पे 0 आता है। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि किसी भी नंबर के साथ हम क्या ऐड करें तो 0 आना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल्स देके समझाता हूं। देखिए जैसे कि एग्जांपल हमारे पास है, एक तो पहले इसका फॉर्म लिख देता हूं। अगर a के साथ हम क्या ऐड करेंगे 0 आएगा, -a ऐड करेंगे तो 0 आएगा। सपोज वैसे ही एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अब जैसे 5 है +5 है तो क्या ऐड करेंगे तो 0 आएगा, -5 ऐड करेंगे तो 0 आएगा। चलिए रेशनल नंबर ले लेते हैं, 2/3 ले लेते हैं। अब 2/3 में क्या ऐड करेंगे कि 0 आएगा, हम लेंगे -2/3 लेंगे तो हमारे पास 0 आएगा। वैसे ही अगर हम एक दूसरा नंबर लेते हैं, सोचो -5/6 है,
क्या ऐड करेंगे तो 0 आएगा, तो हम लिखेंगे 5/6 लिखेंगे तो हमारे पास 0 आएगा। तो ये जो चीज़ है वो हमको उसको क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स कहते हैं। ऐसे में आपको कोई क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आपको टेस्ट में क्वेश्चन आ गया कि फाइंड दी एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, चलिए हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, मैं आपको कराता हूं। फाइंड दी एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए बहुत ध्यान से, मैंने -2 लिखा, पूछा कि इसका एडिटिव इनवर्स बताइए, तो आपको सिंपल, अगर नेगेटिव है तो साइन चेंज कर देना है, वो आ जाएगा पॉजिटिव। मतलब इसका एडिटिव इनवर्स 2 है, मतलब इसमें हम क्या ऐड करेंगे तो 0 आएगा। 2 ऐड करेंगे -2 में तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। आपको दूसरा क्वेश्चन एक बार देते हैं। सोचिए -6/3 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, +6/3। 7/8 है तो क्या आएगा, -7/8। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि एडिटिव इनवर्स फाइंड कीजिए तो आपको सिर्फ साइन देखना है। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना है, और अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देना है, बस साइन ही चेंज करना है, बाकी कुछ भी नहीं। ऐसे हम इसको एडिटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अगर आपसे कोई एक और क्वेश्चन पूछेगा कि सर 0 का क्या एडिटिव इनवर्स होता है, 0, तो 0 को अगर नेगेटिव 0 करें तो भी आंसर 0 आता है, तो 0 का एडिटिव इनवर्स भी 0 ही होता है। अगर आपसे कोई ऐसा पूछे कि 0 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है तो 0 ही होगा। और ऐसे कितने नंबर हैं जिनका एडिटिव इनवर्स वही, जैसे कि आपको कोई पूछेगा तो एक बात याद रखिएगा कि 0 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, 0 होता है, वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पहले मैं आपको बताता हूं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, उसका दूसरा नाम है रेसिप्रोकल। अभी जैसे 2 है, 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आंसर आएगा। ऑब्वियसली अगर ऊपर 2 है तो डिनोमिनेटर में भी 2 आना चाहिए, तो मतलब कि हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो इंटू 1/2 करना पड़ेगा। तो मतलब उसका रेसिप्रोकल, उसका उल्टा करके मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। तो हम लोग देख लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मैं आपको समझाता हूं। ए है, ए के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा, 1/a। मतलब आपको उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब कि अगर आपके पास 2 है, क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा, 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा, मतलब 2 कैंसिल। 4/5 ले लेते हैं, 4/5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आएगा, तो क्या करेंगे, उल्टा उसका रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, 5/4 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा। 4 कैंसिल, 5 कैंसिल, 1 आएगा। कोई भी नंबर अगर आपके बहुत ध्यान रखना है -6/5 है तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आंसर 1 आएगा, तो हम यहाँ पे -5/6, सिर्फ उसको रेसिप्रोकल करना है, उल्टा करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। वैसे एक क्वेश्चन अगर इसमें आया टेस्ट में, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, क्या होगा, तो आपको कैसे जवाब देना। जैसे कि मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया कि व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, जैसे कि मैं आपको पूछूंगा -5/2, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है, तो आप क्या करेंगे, -2/5। साइन चेंज नहीं करेंगे, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एडिटिव इनवर्स में और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, वो उल्टा करने के बाद उसका साइन भी चेंज कर देते हैं ना, साइन जैसा है वैसा ही रहेगा, सिर्फ आपको ऑपोजिट कर देना है, उल्टा कर देना है। अगर 5/2 है तो क्या हो जाएगा, 2/5। 6/5 है, 6/5 है तो क्या हो जाएगा, 5/6। हाँ, अभी आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा ऐसे कौन से नंबर हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वही होता है, चेंज नहीं होता, तो यस हमारे पास 2 नंबर हैं, एक 1 है और एक -1 है। 1 को अगर उल्टा करें तो भी 1/1 तो 1 ही होता है, -1 को उल्टा करें तो -1/-1 तो -1 ही होता है। तो मतलब 2 नंबर हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वही होता है, 1 एंड -1 जो सेम होता है उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने आज के टॉपिक्स में टोटल प्रॉपर्टीज जो पढ़े वो हमने कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी पढ़ा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ा, हमने पढ़ा एडिटिव आइडेंटिटी, हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इन टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कीजिए। ओके, थैंक यू।